गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सिलेक्ट हूं। आज बात करेंगे कि जीडीएस के जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कि जीडीएस में ये बीपीएम होते हैं, उनकी सैलरी बीपीएम की सैलरी से भी ज़्यादा हो गई है। जैसे कि बात करेंगे कि हमारे जो जीडीएस में ये बीपीएम है उनकी सैलरी डबल कैसे हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एर्थ पे कमीशन लागू हो गया? नहीं दोस्तों, एर्थ पे कमीशन लागू नहीं हुआ, फिर भी हमारे जो जीडीएस में ये बीपीएम है उनकी सैलरी यानी अच्छी हो गई है। जैसे कि जीडीएस में जो बीपीएम होते हैं उनकी सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी हो गई है। बात करेंगे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि आपको जीडीएस की पल पल अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे कि हमारे जो यूट्यूब ने कुछ मतलब रिफ्यूज कंटेंट्स आ गया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अब डेली हमारे वीडियो आते रहेंगे। बात करते हैं कि दोस्तों जो जितने भी भाई एबीपीएम हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि सैलरी मतलब अच्छी हो गई है। जैसे कि पहले सैलरी बहुत कम थी, अब सैलरी अच्छी हो गई है। बात करते हैं कि दोस्तों जैसे कि हमारे जो बीपीएम होता है उसकी सैलरी आपको पता ही है, उनकी सैलरी कितनी होती है। जैसे कि एक बीपीएम होता है, उनकी सैलरी समथिंग 18,610 के समथिंग होती है। जैसे ही बात करते हैं कि हमारे जो बीपीएम होता है उनकी सैलरी होती है जैसे कि डीएस सब कुछ मिलाकर। और बात करते हैं कि जो हमारे ये बीपीएम होते हैं उनकी सैलरी समथिंग 14-15 हज़ार के करीब होती है, 14,000 कुछ होते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अब एबीपीएम की सैलरी क्या जीडीएस के बीपीएम की सैलरी से ज़्यादा हो गई है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो जितने भी कर्मचारी है जीडीएस में एबीपीएम है उनकी सैलरी बीपीएम की सैलरी से अधिक हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि जीडीएस में जो जीडीएस डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है यानी डाक बिट सिस्टम। आपको पता है जैसे कि जीडीएस में जितने भी एबीपीएम है उनके लिए एक सिस्टम लागू किया गया है, उसका नाम है डाक बिट सिस्टम। जैसे कि डाक पहले क्या होती थी कि हमारी जितनी भी डाक होती थी वो डाक बस से आती थी, एसओ से। अब बात करते हैं कि एसओ से बस से नहीं आएगी डाक। जैसे कि जितने भी कर्मचारी, जैसे कि एक दिन लेट पहुंचती थी डाक, जैसे कि आज की डाक है जो मतलब एक दिन लेट यानी कल आएगी, आज की डाक है वो जैसे कि बस में लेट हो जाती है। उसको देखते हुए सरकार ने मतलब जो जीडीएस डिपार्टमेंट ने जैसे कि एक डाक बिट सिस्टम लागू किया है, उसमें जितने भी जीडीएस के एबीपीएम कर्मचारी हैं उनको डाक लाने के लिए लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एबीपीएम है तो एबीपीएम है हमारे एसओ से डाक लेके आएगा। जैसे कि हमारा लगभग बीओ होता है, लगभग यानी 5-6 बीओ की डाक एक जो एबीपीएम होगा वो लेके आएगा। तो बात करते हैं कि जैसे कि अब एबीपीएम को क्या फ़ायदा होगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें ही बहुत फ़ायदा है। अगर आपकी ड्यूटी भी अगर डाक बिट सिस्टम में लागू की गई है, अगर जीडीएस में एबीपीएम हो तो आपको यानी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें। बात करते हैं कि जैसे कि दोस्तों आपको सैलरी के साथ साथ इसमें आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि 1 किलोमीटर के लगभग 3.75 के समथिंग आपको मिलने वाला है। बात करते हैं कि अगर आपका रूट अगर आपको 5-6 रूट पर आपको लगा दिया जाएगा, जैसे कि कन्फर्म आपको यानी 50-60 किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाएगा। जैसे कि 50 किलोमीटर के एरिया है तो उसमें आपका जो अप डाउन करोगे आप डेली यानी जाना और आना होता है, जैसे कि डेली अकाउंट लेके जाना भी होगा और आपको डाक लेके भी आनी होगी, तो उसमें आपका लगभग 100 किलोमीटर हो ही जाता है। जैसे कि 100 किलोमीटर के हिसाब से भी आपको लगभग यानी 3.75 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो समथिंग आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं कि एक दिन की आपकी जो सैलरी है 350 के समथिंग आपके पैसा आएगा। जैसे कि आपकी सैलरी है उसकी आधा पेमेंट तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको जैसे ही आपके 28 दिन यानी 28 दिन का नहीं दोस्तों, आपको अगर आपकी ओनली 4 आपका यानी 4 दिन की छुट्टी का आपको पैसा नहीं मिलेगा इसमें, और 1 दिन की छुट्टी ऐसे काट ली जाएगी, तो आपको टोटल 25 दिन आपको इसमें पैसा मिलेगा। जैसे कि आप डेली अप डाउन करेंगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग आपको 350 के समथिंग आपको मिल जाएगा एक दिन का, तो टोटल लगभग 9-10 हज़ार हो ही जाते हैं समथिंग। जिनका यानी ज़्यादा बड़ा रूट है उनके लिए ज़्यादा पैसा आएगा, और जिनका यानी लगभग छोटा रूट है तो उस हिसाब से उनके पैसे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे जो जितने भी एबीपीएम हैं उनका रूट लगभग 50 किलोमीटर के हिसाब से हैं,
तो वैसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप डेली अप डाउन करोगे तो आप बाइक ले के आ जाना, तो बाइक से आपको मतलब प्रॉफिट ही होगा, इतने का पेट्रोल खर्च होता नहीं है। जैसे कि बात करते हैं कि आपको डेली के 350-400 के समथिंग पैसा मिलेगा, तो उसमें आपको मिलेगा तो उसमें 100-200 रुपये का 100-150 रुपये का आपका खर्च हो जाएगा, तो समथिंग आपके बचेंगे ही उसमें। बात करते हैं कि अगर आप यानी डाक लेके आते हो, डाक लेके जाना होता है, लेके आना होता है, तो इसमें यानी ज़्यादा परेशानी तो कुछ नहीं है, इतनी नॉर्मल सा है और कुछ काम है नहीं, किसी प्रकार का टारगेट नहीं है, ना तो किसी प्रकार का टारगेट और ना ही किसी प्रकार की परेशानी। ओनली फॉर आपको डाक लेके आनी है और डाक यानी डेली अकाउंट दे के आना है, ओनली फॉर इतना सा काम है। डाकबिट सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम है। जैसे कि सरकार यानी लगातार यानी जीडीएस के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है अच्छे अच्छे कामों के लिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कि जीडीएस के कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो 15,000 रुपये थी, तो अब लगभग 9-10 हज़ार के समथिंग आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं यानी 24-25 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी। जीडीएस में जितने भी एबीपीएम कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी डाकबिट सिस्टम में यानी लागू की गई है, तो उनको लगभग यानी 24-25 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे कि जीडीएस में जो बीपीएम है उसकी सैलरी तो लगभग 18,000 18,500 के समथिंग है। बात करते हैं कि जो एबीपीएम है उनकी सैलरी लगभग 24-25 हज़ार हो गई है, तो वो कम नहीं है। लगभग आप 4-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल भी खर्च कर देंगे तो आपके 20 हज़ार सैलरी बन जाएगी। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है ये डाकबिट सिस्टम में। अगर आपको लगाया जा रहा है तो आप ये मौका चूकिए ना, ताकि आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें ना तो किसी प्रकार का टारगेट है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ओनली फॉर आपको डेली अकाउंट लेके जाना है और डेली अकाउंट के साथ मतलब आपको डाक लेके आनी है। ओनली फॉर इतना सा काम है, बिल्कुल सही काम है ये। जैसे कि सरकार ने यानी और भी जो योजनाएं हैं वो चला रही है, जिससे कि हमें भी काफ़ी प्रॉफिट हो ऐसी। जैसे कि और बात करते हैं कि अगर आपकी जो ये सैलरी है आपको डाकबिट सिस्टम में लगा दिया गया है तो आपकी सैलरी अच्छी हो गई है। बात करते हैं कि जिस हिसाब से देखते हैं कि एड्स पे कमीशन लागू हो जाएगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी समथिंग आपकी सैलरी लगभग 23 हज़ार से ज़्यादा होने वाली है। जो डाक विभाग में एबीपीएम है उनकी बात करते हैं कि बीपीएम की सैलरी भी लगभग 30-35 हज़ार के समथिंग हो जाएगी एड्स पे कमीशन लागू होने के बाद में। बात करते हैं कि दोस्तों जो अभी न्यू वैकेंसी आई थी उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और जैसे कि यानी सेकंड लिस्ट आ गई है डाक विभाग की। बात करते हैं कि अब थर्ड लिस्ट कब तक आने वाली है, उसके बारे में हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों जो भी हम यानी जितनी भी आपको जानकारी है जीडीएस की पल पल अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और भी मैं आपको जो भी न्यू अपडेट आती है जीडीएस से रिलेटेड मैं आपको यानी साथ के साथ आपको अपडेट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि सर हमें डाकबिट सिस्टम में हमारा नाम आया है और हम नहीं लगना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप नहीं भी लगना चाहते हैं तो आपके पास यानी आपको बीओ में लगाएंगे तो आपके पास खातों का टारगेट आएगा, प्लस आपके पास अकाउंट भी खुलवाएंगे और कई सारी परेशानी है उसमें। आपका पैसा मतलब डबल तो होने वाला है नहीं। तो आप अगर आपका डाकबिट सिस्टम में आपका नाम आता है तो आप यानी किसी भी रूट पर आपको लगाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो अच्छी सैलरी भी बनेगी। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर।